वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक बेंजिल है और एक बेंजिलिक एसिड है। तो जो बेंजिल होता है वो बेसिकली 1,2 डाइकीटोन होता है जो कि रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। और जो बेंजिलिक एसिड होता है वो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कि रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये हाइड्रोक्सी बेस की प्रेजेंस में होता है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इन विच 1,2 डाइकीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी बेस टू गिव हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और 1,2 डाइकीटोन्स यानी जो बेंजिल है वो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसकी प्रॉपर जो रिएक्शन है, इसका जनरल रिएक्शन वो देख लेते हैं। ये देखें, बेंजिल यानी 1,2 डाइकीटोन जो है वो बेस के प्रेजेंस में कोई भी बेस ले लें, KOH ले लें, NaOH ले लें, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और जो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अल्फ़ा पोजीशन पे अटैच होता है, तो इसलिए इसको अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। तो ये देखें, ये इसका मैकेनिज़्म है और इसको मैंने स्टेप्स भी लिखते हैं साथ के साथ। पहला स्टेप है अटैक ऑफ बेस, यानी जो OH है, बेस है, वो कार्बन पे अटैक करेगी और जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड था वो टूट जाएगा, ठीक है। फिर OH जो है वो इसके साथ अटैच हो चुका है आके। अब सेकंड जो स्टेप है वो है 1,2 शिफ्ट, यानी यहाँ पे फिनाइल जो है वो कार्बन नंबर 2 पे जाके अटैच होगा, यानी फिनाइल शिफ्ट होगी। ऑक्सीजन जो है, यानी जो पहले ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड टूटा था पहले स्टेप में, वो बॉन्ड जो है वो वापस बनेगा। फिनाइल जो है वो कार्बन नंबर 2 पे जाके अटैच होगा और वहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड है वो टूट जाएगा, सही। फिर थर्ड स्टेप में जो है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगी, यानी दूसरे कार्बन पे से जो O नेगेटिव है वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और OH बना देगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, H3O पॉजिटिव जो है वो सिस्टम में ऐड हो H3O पॉजिटिव जो है वो सिस्टम में ऐड होगा और O नेगेटिव हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो आयन बना है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की होने से, ये कार्बोक्सिलेट आयन यानी COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन जो कि हाईली स्टेबल होता है और रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स भी है, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोटोनेशन में और हमारी जो प्रोडक्ट है वो बेंजिलिक एसिड वो बना लेगा, ठीक है। इसे रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट ये है, दिस रीअरेंजमेंट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, यानी अल्फा कार्बन नहीं होती, कि होगी तो अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होगी और बेस के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो उसमें साइड रिएक्शन होने के चांसेस हैं, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड पॉइंट ये है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रीअरेंजमेंट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन। यानी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी देखा था, कार्बोक्सिलेट आयन यानी COO नेगेटिव आयन बनता है जो कि हाईली स्टेबल होता है और रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरमोलिकुलर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एज वन कार्बन इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर वन इज़ रिड्यूस। यानी डिस्प्रपोर्शनेशन का हमें पता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पर होती है, साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन विद इन वन मॉलिक्यूल, तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन, इंट्रामोलिकुलर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये तो हमने बात की थी सिमेट्रिकल कीटोन्स की। अगर हम अनसिमेट्रिकल डाइकीटोन्स की बात करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस कीटोन पर जाके OH ने अटैक करना है। तो उसके लिए देखें, द बेस विल अटैक एट द कार्बोनाइल विच हैव ग्रुप हैविंग ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी बेस उस कार्बोनाइल पे अटैच करेगी जिसके साथ ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। यानी जिसका ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा उसके साथ जो कार्बोनाइल अटैच होगा वहाँ पर बेस जो है वो अटैक करेगी, ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाइकीटोन्स के केस में। तो उसके लिए फिर हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखना पड़ेगा।
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का रूल फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यानी जनरल रूल जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, जो कि हमने पढ़ा था कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके साथ अटैच होता है वो माइग्रेट करता है। हमने यही पढ़ा था ना कि मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज़ द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यानी जैसे कोई अराइल ग्रुप है, अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो उसका माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, यानी कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इंक्रीज़ करेगा, यानी ये एक्सेप्शन है। हमने अब जितने भी केसेस पढ़े हमने तो वहाँ पे ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करता है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइग्रेटरी ग्रुप इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे कम होगी वहाँ पे OH का अटैक आसान होगा, यानी OH या बेस का अटैक आसान होगा। तो देखें जो Cl अटैच है बेंजीन के साथ वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और मिथॉक्सी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जहाँ पे जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे बेस का जो अटैक है वो मुश्किल होगा, सही है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बेस का अटैक वहीं आसान होगा, तो वहीं पर उसी कार्बोनाइल पर जो बेस है वो अटैक करेगी, सही। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। यानी नॉर्मल अगर हम वो देखें, नॉर्मल एराइल से हम कंपैरिजन करें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और तो विड्रॉइंग का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा होगा, और डोनेटिंग का नॉर्मल बेंजीन से जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो कम होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक जगह पर अराइल अटैच है, अराइल के साथ Cl अटैच है, और एक जगह पर कुछ भी अटैच नहीं है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा हुआ? ऑफ कोर्स जिसके साथ Cl अटैच है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो विड्रॉ कर रहा है, तो वहाँ पे ही आके बेस अटैक करेगी। बेस ने वहाँ पे अटैक किया, और उसी तरह फिर बाकी का मैकेनिज़्म देखें सेम ही है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, फिर माइग्रेट करेगा Cl दूसरे कार्बन पे, और ऑक्सीजन को जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, फिर प्रोटोनेशन होगी, और सेम बाकी प्रोसेस जो कि हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा डिटेल में वही है। तो इतना आई थिंक डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर तो आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जांपल मैंने बेसिकली आपको बताने के लिए दी है कि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होगा वहीं पे बेस अटैच करेगी। यहाँ पे एराइल के साथ Cl अटैच था, तो ये सेंटर जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसलिए बेस ने यहाँ पर अटैक किया। ठीक है, अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें इसकी, यहाँ पे जी एक और एग्जांपल, तो नाइट्रोबेंजिल यानी नाइट्रो एक जगह पर एक साइड पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है और एक जगह पे कुछ भी अटैच नहीं है, तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ? नाइट्रो जहाँ पे अटैच है तो वहीं पे बेस अटैक करेगी। ठीक है, और अब एक और डिफरेंट सी एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर CH3 यानी R अटैच है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और एक जगह पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, खाली अराइल अटैच है। तो कौन सा सेंटर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? जी हाँ, जहाँ पे बेंजीन अटैच है, तो OH बेस जो है वो वहाँ अटैक करेगी जहाँ पर बेंजीन अटैच है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जो CH3 है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे अटैक जो है वो मुश्किल होगा, तो वहाँ पे अटैक नहीं करेगा OH। ठीक है, वो वहीं पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और जहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है बेंजीन के साथ, अराइल ग्रुप के साथ, वो वहाँ पे अटैक करेगा। और बाकी का जो प्रोसीजर है वो उसी तरह सेम है। तो ये थी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफ़िज़।